नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइस 19 रुपीज़ से है और कहीं ना कहीं अगर आप इस स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। नीचे गिरने की वजह से अब इसमें कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर बन रहा है तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक बार वॉल्यूम बना, प्राइस थोड़ी सी नीचे है, उसके बाद से जब दूसरी बार वॉल्यूम बना है तो ये प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स अब जो है इस कंपनी का थोड़ा सा कुंडली निकाल लेते हैं कि कुंडली इसकी क्या कहती है। अगर इसकी कुंडली ठीक ठाक है तब तो हम लोग इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर इसका कुंडली भाग्य ठीक नहीं है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ, हम लोग ट्राई करेंगे 2 से 3 कंपनियों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों से 2 या तीनों कंपनियों का प्राइस अच्छा लगता है या जिसका भी फंडामेंटल अच्छा लगता है, वैसे तो तीनों कंपनियां अच्छा ही रहेंगी, लेकिन इन तीनों कंपनियों में भी हो सकता है कोई एक बहुत ही अच्छा हो। तो बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों मेरे साथ। अब मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस और बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू मात्र 20 रुपये है और अगर प्राइस की बात करें तो 90। कहीं ना कहीं 4-4.5 गुना ये कंपनी अभी जस्ट भागी है। प्राइस नीचे क्यों गिरा था? क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा था उस टाइम पे और बाद में अब ये वैल्यूएशन अपना करेक्ट करके धीरे धीरे निकल करके ऊपर जा रही है। फ्रेंड्स अगर इस कंपनी के आरओई और आरओसी की बात करेंगे तो दोनों बहुत ही गजब का है, बहुत ही जबरदस्त है। फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, स्प्लिट हुई नहीं है कंपनी, सब कुछ बढ़िया, प्लेजिंग है नहीं कंपनी में। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 4 रुपये मोटा मोटी है और इंडस्ट्रीज पी 21, स्टॉक पी 23। ओवरऑल सब कुछ अगर हम लोग देखें दोस्तों तो सब कुछ बढ़िया हमें यहाँ पर लग रहा है। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्राइस दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू 170 वैल्यू। तो ये ओवरऑल सब कुछ बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पर दोस्तों कंपनी का नाम भी बता देता हूं मैं। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ये देखिए ये जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद से प्राइस ऊपर की साइड में निकल रही है। अगर इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट दोस्तों सबसे पहला जो मेरा टारगेट निकल करके आता है प्राइस एक्शन के हिसाब से वो प्राइस है 139। मार्क लगा लेते हैं, 138 से 139 हमारा टारगेट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेकआउट प्राइस देखेंगे तो ब्रेकआउट प्राइस था ऑलमोस्ट 76 रुपये। अगर आप मेरे वीआईपी चैनल में ऑलरेडी मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड कर दिया। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर और एक मिनट दीजिए दोस्तों, कंपनी दिमाग से निकल ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल इसका नाम है। 92 सेम इसका भी है और कहीं ना कहीं 1.5% आज ये कंपनी भाग गया दोस्तों। अब अगर आप इस कंपनी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, स्टॉक पी के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बुक वैल्यू से अभी भी ये कंपनी बहुत ही नीचे है। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 65% तक का है, ईपीएस 10 है इस कंपनी का। और दोस्तों देखिए अनप्लेस फ्रॉम प्रमोटर होल्डिंग अभी जस्ट जो है 65% तक का जो प्लेस था ये कंपनी ने अनप्लेस कर लिया हुआ है। धीरे धीरे करके इसने 65% तक का अनप्लेस कर दिया है। पहले इसमें प्लेजिंग हुआ करती थी। फेस वैल्यू 10 का है, स्प्लिट हुई नहीं है कंपनी। डिविडेंड 9.50 का जबरदस्त डिविडेंड देती है कंपनी। सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, सब कुछ बढ़िया है। आइए अब कंपनी का एनालिसिस चार्ट के ऊपर करते हैं। चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी कंटिन्यूअस नीचे की साइड में गिर रही थी। अब कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अगर इसको ब्लैक कर देते हैं तो आपको लग जाएगा कि हाँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो क्या नीचे वॉल्यूम है? जी हाँ दोस्तों, नीचे वॉल्यूम है, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। और अब अगर मान लीजिए हम स्टॉक को बाई करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा?
सबसे पहला जो माइंड में आता है सवाल वो होता है स्टॉप लॉस। टारगेट जो भी मिले मंजूर रहता है, लेकिन भाई स्टॉप लॉस अगर हमें लगाना ही पड़े तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, 87.50 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 87.50 का स्टॉप लॉस। टारगेट आप कहीं पर भी ले सकते हैं, टारगेट आप कम से कम 115-120 का ले सकते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से 125 ले सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते तो 150 भी टारगेट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये दूसरा स्टॉक रहा। तीसरा स्टॉक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तिरुपति फोर्ज। जी हाँ दोस्तों, तिरुपति फोर्ज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक आप यहां पर देख लीजिए, तिरुपति फोर्ज। थोड़ा सा ये स्टॉक थोड़ी सी महंगी तो जरूर है, मैं बुक वैल्यू के हिसाब से मतलब 6.25 गुना भाग चुका है। प्लेजिंग भी है इस कंपनी में और अनप्लेज 29 हुआ, 48 पहले था, अब थोड़ी सी अनप्लेज हुई है धीरे धीरे। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक भी बढ़िया है, स्टॉक पी के हिसाब से सस्ता है, आरओई आरओसी में कोई कमी नहीं है, डेट कंपनी में बहुत कम है, रिजर्व बहुत ज़्यादा है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 2 है, सब कुछ बढ़िया है। करंट एसेट्स ठीक है, करंट लाइबिलिटीज एसेट्स की अपेक्षा बहुत ही कम है और इंट्रेंसिक वैल्यू इसका थोड़ा सा कम है, मतलब 20 ही है और प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, तो इसे आप जो है थर्ड कैटेगरी पे रखिएगा। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों ये मल्टीबैगर स्टॉक बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्राइस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस लेवल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है, धीरे 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 बाइंग सेल बाइंग सेल बाइंग सेल वॉल्यूम बन रहा है। ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना होता है, आप ये मत देखिए कि कोई स्टॉक अगर एक बार अप ट्रेंड में निकल चुका तो फिर अब यहाँ से डाउन ट्रेंड होकर के जीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं। अप ट्रेंड में है तो है, जितना दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ से मोमेंटम हुआ एक फिर से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये 3 कंपनियां हुई दोस्तों, तीनों कंपनियों को अगर हम लोग समरी करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे नंबर की कंपनी है वो वाकई में एक अच्छे लेवल पर है और निकल भी रही है कहीं ना कहीं। स्टील सेक्टर के स्टॉक जिस तरह से, जैसे आप अगर तिरुपति फोर्ज की जगह हमें लॉयड स्टील को भी देखना पड़े तो लॉयड स्टील को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं जिन तीनों कंपनियों के बारे में बताया उन तीनों कंपनियों में मुझे दूसरे नंबर की कंपनी बहुत ही जबरदस्त लग रही है और वो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर की कंपनी है। दूसरे नंबर की कंपनी दोस्तों, जो पहला स्टॉक बताया था वो दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर की कंपनी तिरुपति फोर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा तीनों कंपनियां, और जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा हो कि आप किस तरह से एनालिसिस करके बताए हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।